तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 1, 2, 3 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो फाइनली वहां पर वैंगलिन यानी अपनी रियल सोल के साथ अपने अवतार में अपीयर होता है। वहां पर चेंजियांग के पास जाता है। चेंजियांग को लगता है कि शायद उसकी सीनियर सिस्टर टोंग ने जहां पर उसे मारने के लिए भेजा है, तो उसे कहता है कि मुझे मारना चाहते तो मुझे मार डालो, मुझे अब बिल्कुल भी किसी बात का कोई डर नहीं रहा। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मैं जहां पर किसी को मारने के लिए आया हूं, लेकिन मैं जहां पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आया हूं। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया और इस एप को किसने मारा है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि सीनियर किसने तुम्हें कहा यहाँ पर आकर मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि जिसने भी कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो चेंजियांग उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वाकई में तुम यहाँ पर मेरे लिए बदला लेते हो और मेरे उस बड़े एप यानी कि उस बड़े मंकी के मरने का बदला लेते हो, तो फिर यहाँ पर मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसी के साथ ही उसे सारी की सारी बात बताता है और कहता है कि वहां पर एक सीनियर सिस्टर है लड़कियों के आश्रम में, वहां पर उसका नाम गोंगसन टोंग है। उसके साथ में यहाँ पर प्यार में पड़ गया था, लेकिन वेस्टर्न कोर्टयार्ड की वो कमीनी लड़की वो वाकई में बहुत ज्यादा कमीनी निकली। उसने यहाँ पर मुझे इस्तेमाल किया और मेरे बड़े मंकीज को भी इस्तेमाल किया। मेरे बड़े मंकीज को वो इस्तेमाल करके उनकी कोर्स को डैमेज कर रही थी और उनकी मदद से उसने यहाँ पर अपनी कोर को मजबूत कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वैंगलिन उसे कहता है लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर इस सेक्टर में स्काई क्लाउड सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट है, तो अगर उसने यहाँ पर तुम्हारे मंकीज को यूज कर लिया तो फिर इसमें बुरा क्या है। तो इसी के साथ ही चेंजियांग उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, असल में वो मंकीज जो है वो मेरे हैं, क्योंकि उन मंकीज को मैं अपने घर से अपने साथ लेकर आया था। और यहाँ के सेक्टर का एक रूल है कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट जहां पर है वो किसी की मलकियत में नहीं है, लेकिन जो स्पिरिचुअल बीस्ट हम लोग अपने साथ अपने सेक्टर या फिर अपने घर से लेकर आते हैं वो हमारे ही रहेंगे। और वो दोनों बड़े मंकीज जो थे वो मेरे मंकीज थे। इसी वजह से गोंगसन ने मुझसे कहा था कि वो उन दोनों को यूज करना चाहती है अपनी कल्टीवेशन के लिए, और मैंने यहाँ पर उससे दोनों मंकीज दे दिए ताकि वो उन्हें यहाँ पर यूज कर सके। लेकिन वो तो उधार के मंकीज थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कमीनी औरत यहाँ पर उनकी कोर को डैमेज करना चाहती है। वो उनकी कोर को निकाल कर अपने आप को कल्टीवेट करवाना चाहती थी। मैं बेचारा यहाँ पर उसके इस प्लॉट को देख भी नहीं पाया, मुझे समझ ही नहीं आई कि वो ये सब कुछ कर रही है। और मैं जहां पर ये सोचता रहा कि शायद उससे भी मुझसे प्यार है, इसी वजह से तो मैं बार बार वहां पर जाता था। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो अच्छा ये बात है, इसका मतलब यह है कि बिग एप और स्मॉल एप दोनों ही मर चुके हैं। तो वो कहता है हाँ वो दोनों मर चुके हैं। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लेने के लिए उनके आश्रम के बाहर गया था, लेकिन वहां पर उसकी साथियों ने मेरे पर अटैक कर दिया और मुझे वहां पर से मारकर भगा दिया। तो वैंगलिन उसे कहता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुम कैसे बदला लेना चाहते हो। तो चेंजियांग उसे कहता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन सभी को मार डालो जिन लोगों ने मेरे बड़े मंकीज और छोटे मंकी दोनों को मारा है। तो ये बात सुनने के बाद वैंगलिन उसे कहता है कि जैसे तुम चाहो। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां से गायब हो जाता है। तो वैंगलिन सीधा वहां पर से वेस्टर्न कोर्टयार्ड की तरफ निकल जाता है और सीधा उनके रूम के अंदर चला जाता है जहां पर सिस्टर टोंग रहती है। तो सिस्टर टोंग जो है इस वक्त बाथरूम में होती है, नहा रही होती है, और उसके साथ एक और लड़की होती है और वो दोनों वहां पर बातें कर रही होती हैं। तो सीनियर सिस्टर टोंग वहां पर अपनी जूनियर सिस्टर लिंगर से कह रही होती है कि ये तुम्हारा कोई पहली बार तो नहीं है, तुम यहाँ पर आगे से इस तरह के नखरे क्यों कर रही हो। तुम्हारा वैंगलिन वहीं पर रुक जाता है और साथ ही अपने पास जूली को निकालता और कहता है कि जूली चलो बाहर आ जाओ। तो जूली उसे कहता है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि जरा गौर से सुनो। तो इसी के साथ जूली वहां पर शर्माना शुरू कर देता है क्योंकि वो सामने देख रहा होता है कि बाथरूम है और साथ ही अंदर से लड़कियों की आवाज आ रही है। तो जूली उसे कहता है कि बॉस क्या तुम यहाँ पर मुझे मजे करने के लिए बेचने वाले हो। तो वैंगलिन कहता है बकवास बंद करो, मैं चाहता हूँ कि अंदर जाओ और जो भी वहां पर है उन सभी को मार डालो। तो जूली कहता है हाँ क्यों नहीं बॉस, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मजा करूंगा। और इसी के साथ ही वो अंदर चला जाता है। तो वो छुप कर देख रहा होता है कि वो दोनों वहां पर क्या बातें कर रही थी और क्या कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि वहां पर सीनियर सिस्टर टोंग जो होती है वो जूनियर सिस्टर को रब कर रही होती है, क्योंकि वो वहां पर ठीक तरह से नहा नहीं रही होती। इसलिए वो उससे कह रही होती है कि तुम्हारा पहली बार तो नहीं है। ये देखने के बाद वो भी काफी गुस्सा आता है, कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं तो यहाँ पर मजेदार सीन देखने के लिए आया था। और इसी के साथ ही जूली वहां पर से निकलता है और दोनों को खा जाता है। वो दोनों की सोल खाने के बाद वहां से बाहर आता है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि कैसा रहा, चलो जल्दी से दोनों की सोल्स मुझे दे दो। और इसी के साथ ही वो वापस उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और कहता है कि दोबारा इस तरह के गंदे काम करने के लिए मुझे बिल्कुल भी मत कहना, अगर कोई इंटरेस्टिंग सीन हो तब मुझे यहाँ पर बुलाना। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से निकल जाता है, जबकि सेम टाइम के ऊपर एक लड़की जो होती है वॉशरूम की तरफ आती है। जैसे ही वॉशरूम में आती है और आकर देखती है तो वो दोनों लड़कियां वहां पर मर चुकी होती हैं और वो जाकर अपनी मास्टर को इस बारे में बताती है। तो जब वो अपनी मास्टर को सारी बात बताती है कि जब वो वहां पर पहुंची तो उसकी दोनों सीनियर सिस्टर्स मर चुकी थी, तो उसकी मास्टर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी लड़कियों के आश्रम के अंदर आकर यहाँ पर हमारी लड़कियों की जान लेने की। मैं उस कमीने को ढूंढ निकालूंगी और उस कमीने को मार डालूंगी। हर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर मेरे इलाके में आकर घुसा और आकर मेरी लड़कियों को मारकर चला गया। और ये खबर जो होती है पूरी तरह से फैल जाती है, सभी लोगों में ये खबर फैली होती है, सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि लड़कियों के कोर्टयार्ड में 2 लड़कियां मारी गई हैं। दोनों लड़कियों को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है, जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैंने उस चेंजियांग के लिए बदला ले लिया। चेंजियांग मेरे साथ अच्छा था, इसी वजह से मैंने चेंजियांग के साथ अच्छा कर दिया। वैंगलिन जब वहां पर बाहर चलता हुआ जा रहा था, इसी के साथ ही एक फेलो कल्टीवेटर उसके पास आता है और उसे कहता है कि फेलो कल्टीवेटर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें भी यहाँ कर हमारी मदद करनी होगी। हम लोग इस
वक्त पूरे हाल को सजाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर शादी की सेरेमनी होने वाली है। शादी की सेरेमनी में बहुत ही कम समय बचा और हमें यहाँ पर हम सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर ये काम दिया गया है कि हमें मेन हाल को सजाना होगा। तो वैंगलिन जैसे वहाँ पर ये बात सुनता है कि मिस ली मू वैन की शादी होने वाली है सन गोंग के साथ, हमारे वैंगलिन को उसकी बात सुनने के बाद पता नहीं क्या दुख लगता है कि वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और भागता हुआ सीधा अपने रूम के अंदर आ जाता है। हालांकि उसका दूसरा सीनियर ब्रदर उसे कह रहा होता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर मत करो, मैंने कहा कि यहाँ पर आकर मेरे साथ डेकोरेशन करो। लेकिन वैंगलिन रूम के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वहां पर टेबल पर पड़ी हुई जितनी चीजें होती हैं उन सभी को भी वहां पर नीचे फेंक देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और हालांकि मुझे ये वाला सीन काफी ज्यादा क्यूट लगा, पूरी सीरीज में ये वाला सीन वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। वैंगलिन जो था वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था ये बात को सोच सोच करके ली मू वैन की शादी होने वाली है। फिर साथ ही वो उसके धीरे कॉल्ड्रॉन की तरफ देखता है और इसी के साथ हमारे वैंगलिन से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से भागता हुआ वेस्टर्न कोर्टयार्ड में पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो लड़की होती है वो उसे कहती है कि एल्डर ली इस वक्त अपनी शादी की सेरेमनी के लिए तैयारी कर रही है, वो किसी भी गेस्ट से नहीं मिल सकती। तो वैंगलिन उसे कहता है कि जाकर उसे बताओ कि मैं यहाँ पर उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। उसे कहना कि लोही सेक्टर से यहाँ पर कोई उसे मिलने के लिए आया है जो कि उसके फेरी कंट्री से है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की अंदर जाकर बताती है। मिस ली मू वैन जैसी ये बात सुनती है और साथ उसे वहां पर जेड भी दिया जाता है, क्योंकि जेड हमारे वैंगलिन ने उसे दिया होता है। ये जेड वही होता है जिसके साथ हमारा वैंगलिन ड्रैगन सोल फॉर्मेशन बनाता रहा है। तो ली मू वैन जैसी वहां पर उस जेड को अपने हाथ में पकड़ती है वो ड्रैगन जेड फॉर्मेशन को पहचान जाती है और कहती है कि ये तो वैंगलिन है, ये वैंगलिन के पास था। वो वैंगलिन को अंदर बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये जेड कैसे आया। तुम्हारा वैंगलिन उसे बताता है कि मेरी एक दोस्त ने सी ऑफ ज़ूमो के अंदर जब हम लोगों ने वहां पर एक सेक्टर के मास्टर को मार डाला तो सेक्टर के मास्टर के मरने के बाद मेरी एक दोस्त ने अपनी लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस करके इस जेड को बनाया था ताकि मैं इसके साथ ड्रैगन सोल फॉर्मेशन बना सकूं। तो ली मू वैन उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वैंगलिन कैसे हो सकते हो, तुम्हारी अपीयरेंस और साथ में तुम्हारी पूरी का पूरा हाव और साथ ही तुम्हारी सोल एनर्जी सब कुछ बदल चुका है। तो वैंगलिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन जहां पर नहीं। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने जहां पर एक बहुत ही पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, कोई भी हम दोनों की बातें नहीं सुन सकता। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे जहां पर एक पिल की जरूरत है जिसकी वजह से मैं जहां पर अगले कुछ महीनों में ब्रेक थ्रू कर सकूं ताकि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद नेशनल सोल स्टेज में पहुंच सकूं। तो वो कहती है अच्छा तुम्हें एक पिल की जरूरत है। फिर साथ ही वो उसे कहती है लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या, उस रात भी तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे लेकिन उस रात तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल और साथ में तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा डिफरेंट थी। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि ये मेरी असली बॉडी नहीं है, ये मेरा एक क्लोन है जिसकी बॉडी के अंदर मैंने अपनी सोल डाली हुई है। इसलिए उसे कहती है मुझे सारी बात बताओ। तो उसे कहता है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि नेशनल सोल स्टेज में पहुंच जाऊं लेकिन नेशनल सोल स्टेज में नहीं पहुंच पा रहा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज में पहुंचना है। तो वैंगलिन उसे कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है, मुझे जल्दी से जल्दी ये करना होगा। तो ली वैन उसे कहती है तो जहाँ पर नेशनल सोल स्टेज में पहुंचने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। तुम्हारा वैंगलिन इसी के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी को रुकवा दूं। तो ये बात सुनने के बाद ली मू वैन को भी झटका लगता है और कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी शादी को रुकवाना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी शादी को रुकवाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर से दूर लेकर जा सकूं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ली मू वैन उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही आगे बढ़कर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है लेकिन साथ ही पीछे हटा लेती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो फिर से उसे छोड़कर चला ना जाए। लेकिन हमारा वैंगलिन अब उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं अब तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 1, 2, 3 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लव स्टोरी अब दोबारा कब तक यहाँ पर चलेगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।